श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस उत्तरकांड मूल चौपाइयों का पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रथ सब नर नारी, ध्वज श्रुत वंचक भूप प्रशानन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग के वर्ण विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके धर्म और आश्रम ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी ये नहीं रहते। सब नर नारी वेदों से विरोध करने वाले होते हैं। विप्र तो वेद के वंचक और राजा प्रजा को लूटने वाले हैं। वेद शास्त्र की कोई आज्ञा नहीं मानता। मारग सोई जाकर जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्बरत जोई, ताक नहीं संत कहें सब कोई। मार्ग जो जिसको अच्छा लगे वह वही ग्रहण कर लेता है, और जो बहुत गाल बजावे वही पंडित समझा जाता है। जो झूठ बोले, पाखंड रचे अर्थात बातें बनावे, अनेक प्रकार से वेश बनावे, सब कोई उसे ही संत कहते। सोई शयान जो परधन हारी, जो करुदंड सुबड़ आचारी, जो कछु झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो पराया धन हरना जाने वही बड़ा चतुर, और जो पाखंड विस्तार करके लोगों के दिखाने के निमित्त कर्म करे वही बड़ा आचारी कहलाता है। जो कोई झूठ और मस्खरापन करना जानता है, कलयुग में वही बड़ा गुणी कहा जाता है। निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी वैरागी, जाके न करु जटा विशाला, सो तापस शुद्ध कलिकाला। जो आचार वेद मार्ग त्यागने वाले हैं अर्थात नियोग की आज्ञा देने वाले हैं, वे ही कलयुग में ज्ञानी वैरागी कहे जाते हैं। जिसके नाखून और जटा बड़ी हो, कलयुग में वही तपसी के नाम से प्रसिद्ध होता है। अशुभ वेश भूषण धरे, बख्शा बख्श जे खाएं, तय योगी तय सिद्ध दर, पूजित कलयुग माएं। जो कुत्सित वेश और भयंकर भूषण खोपड़ी लटकाए, बख्शा बख्श के खाने वाले भ्रष्ट, वे ही मनुष्य कलयुग में सिद्ध और योगी कहलाकर पूजित होते हैं। जे अपकारी चार दिन कर गौरव मानवहो, मन क्रम वचन लवार, ते वक्ता कलिकाल में। और जिन पुरुषों का पराया अपकार बुरा कहना ही आचरण है, उनको कलयुग में बहुत गौरव और मान्यता होती है, और मन वचन कर्म से लंपट है। वे कलयुग में वक्ता कथा कहने वाले हैं। नारी विवश नर सकल गुसाई, ना चय नटमर कटकी नाई, शूद्र दुजन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले कुदाना। हे गरुड़ जी, सब मनुष्य स्त्रियों के बस में रहते हैं, और जैसे नट के अधीन बंदर नाचते हैं, उसी प्रकार नारी के बस पुरुष नाचा करते हैं। शूद्र विप्रों को ज्ञान उपदेश करते हैं, और यज्ञोपवीत पहनकर कुदान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र गुरु संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजय नार पर पुरुष अभागी। सभी मनुष्य काम क्रोध लोभ के बस, देवता विप्र गुरु और संतों के विरोध करने वाले, गुणों के मंदिर सुंदर पति को त्याग कर अभिमानी स्त्रियों पर पुरुष का भजन करती हैं, अर्थात व्यभिचार में प्रवृत्त होती हैं। सौभागिनी विभूषणहीना, विद्वन के श्रृंगार नवीना, गुरु शिष्य बदर अंध कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। सुहागिनी ज्ञानों से रहित है, विधवा स्त्रियों के नित्य नए श्रृंगार हैं। गुरु और चेले बहरे अंधे के समान हैं, एक सुनता नहीं और एक देखता नहीं।
चेले के अवगुणों को लोभवश हो गुरु नहीं देखता है और शिष्य भी उन्हें द्रव्य देकर उनके उपदेश को नहीं सुनते, उल्टे गुरु को ही अपना शिष्य बनाते हैं। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। मातु पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। जो गुरु शिष्यों के धन को हरता है और शोक नहीं हरता, वह गुरु घोर नरक में पड़ता है। शिष्य के सामने तो मीठी बातें बना दी, पर पीछे बुराई हो। जिसने 4 पैसे जमकर बड़ाई और जो ना दे उसकी बुराई। माता पिता बालकों को जिसकी बड़ाई जो ना दे उसकी बुराई। माता पिता बालकों को बुलाते हैं और जिससे पेट भरे वही धर्म उनको सिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर बात, कौड़ी लाग लो बस करे विप्र गुरु हाथ। ब्रह्म ज्ञान के बिना नर नारी दूसरी बात नहीं करते, अर्थात अहम ब्रह्म साधन के बिना केवल शब्द ब्रह्म कहते फिरते हैं। और आचरण यह है कि कौड़ी के लोभ से विप्र और गुरु का घात करते हैं। कलयुग में जहाँ तहाँ ब्रह्मज्ञानी ही दृष्टिगत होते हैं।